जय हिंद, वंदे मातरम। आइए साथियों, आज जीके के एक टॉपिक सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन के टॉप 15 प्रश्नों को देखते हैं और आपकी पढ़ाई को चेक करते हैं कि आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं और आपको यहां से 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी भी हो जाएगी। तो टॉपिक क्या है? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, और यहां के महत्वपूर्ण प्रश्नों को इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए बिना समय खराब किए पहले प्रश्न को देखते हैं। सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या? ऑप्शन सी। किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। तो कितने उत्तर आपको आ रहे थे इन 15 प्रश्नों में से नीचे जरूर कमेंट करिएगा और अपना अंदाजा लगाइएगा कि किस तरह से आपकी तैयारी जीके की चल रही है। तो चलिए आगे देखते हैं। और साथियों, अगर इस टॉपिक से प्रश्न बना तो इन्हीं 15 प्रश्नों में से ज़्यादातर आपके बार बार परीक्षा में दोहराए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको साथियों दे दिया जाएगा, नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां से आप पा सकते हैं। तो एक बार वीडियो देखिए और एक बार पीडीएफ से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना का वर्ष है, यानी कि आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष में हुई? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1875 में। 1875 में आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का मार्टिन लूथर किसे कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर किसको कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद सरस्वती को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्या आपको ये उत्तर पता था? नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, आपकी स्क्रीन पर रहा तो फटाफट चलिए देख लेते हैं। 15 प्रश्न को कवर करते हैं। सती प्रथा पर पाबंदी किसने लगाई थी? तो सती प्रथा पर साथियों पाबंदी आपका विलियम बेंटिंक ने लगाई थी। किसने? विलियम बेंटिंक ने। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये प्रश्न आपका कई बार परीक्षा में आ भी चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किसके प्रयत्नों का फल था हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयास से हिंदू धर्म में विधवा जो जिनके पति मर जाते थे उनको पुनः विवाह करने का अधिकार प्राप्त हुआ। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था कौन थी? आत्मीय सभा। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके अलावा राजा राम मोहन राय ने और कौन सी संस्था, ठीक है, स्थापित की थी? नीचे कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक कौन है? ठीक है, नव बौद्धवाद के प्रतिपादक आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। ठीक है, तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, अगला प्रश्न है, सत्य शोधक समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किसने 1893 में शिकागो में आयोजित धर्म संसद में भाग लिया? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए धर्म संसद में भाग लिया था 1893 में, और वहां पर जाकर हिंदुत्व पर भाषण दिया और सर्वश्रेष्ठ धर्म बताकर जो है हिंदू धर्म का मान बढ़ाया था। अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दयानंद सरस्वती। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। चलिए पहला पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज एकेश्वरवाद का समर्थन करता है। क्या यह कथन सही है? बिल्कुल सही है। आर्य समाज ने शिक्षा के विकास में योगदान दिया। तो बिल्कुल सही है, आर्य समाज ने बिल्कुल शिक्षा में योगदान दिया। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने की थी। बिल्कुल सही जवाब है। अगर प्रश्न आए कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। ठीक है, और इनके गुरु का नाम क्या था? रामकृष्ण। ठीक है, और आर्य समाज दयानंद सरस्वती आप जानते हैं, और शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। तो इस तरह से आप देखिए, इस तरह से कूट बैठाने पर तीनों सही हैं। तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 2 3 तीनों सही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापत्र नहीं है? ठीक है, तो आपका 12 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद। स्वामी दयानंद सरस्वती ने कहा था अच्छा शासन स्वशासन का स्थानापन्न नहीं है। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय जागृति
के जनक कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका सही हो जाएगा राजा राम मोहन राय। इन्होंने काफ़ी मेहनत किया हिंदू धर्म को सुधारने के लिए, ताकि यहाँ से कुरीतियों को दूर किया जा सके। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का विरोध किया? ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, अगला और लास्ट प्रश्न है, दलित वर्गों का संघ स्थापित किया गया था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। ठीक है, इन्होंने ही दलितों का उद्धार किया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा दलित वर्ग का संघ की स्थापना की गई। ठीक है, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो अगली वीडियो में मुलाकात होगा और प्ले लिस्ट से जाकर अन्य वीडियो जरूर देखें।